नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। लगातार 3 दिन से बाजार ऊपर जा रहा था, 3 दिन से लगातार मार्केट अलर्ट कह रहा था आप सभी के साथ। कल मेरे को लगा था कि गिरना चाहिए बाजार, लेकिन कल नहीं गिरा। आज फाइनली मार्केट एक्चुअली में गिरता हुआ दिखाया आप सभी को और काफी हैवी सेल ऑफ है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हो गया, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। मैं इसके बारे में आप सभी के साथ एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा परसों मैंने एक व्यू बनाया था जहां मैंने आपसे कहा था 23,800 दिखता है मुझे मार्केट। इन केस 23,800 ब्रेक हुआ तो टेक्निकल स्ट्रक्चर सीधे 23,550 के पास ले जाएगा। ये दो व्यू थे आपके लिए। उस समय 24,000 था निफ्टी, लेकिन कल एक एक्सेप्शनल मूव आया तेजी की तरफ का, जो मतलब एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था, सोच समझ के परे था। मेरा सिंपल लॉजिक ये था कि परसों तक जो तेजी हुई वो इसलिए हो गई क्योंकि एक्सपायरी था, सपोर्ट थी, मंथली एक्सपायरी के चलते बाजार नीचे नहीं गया। लेकिन नई सीरीज शुरू होगी, आपके लिए ट्रिगर सारे नेगेटिव हैं, सेल ऑफ आ सकता है। वो सेल ऑफ कल नहीं आया, कल एडिशनल तेजी और आ गई। वो ट्रैपिंग टाइप सिचुएशन थी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे लगातार वीडियोस देखे हैं तो मैंने एक वीडियो ये भी बनाई कि या ये ट्रैपिंग है या ये एक्चुअली में तेजी है, क्योंकि डेटा, रीडिंग, न्यूज, इवेंट्स सब नेगेटिव हैं, उसके बावजूद बाजार ऊपर है। तो वो समझ नहीं आ रहा था, आज गिर गया। अब कितना गिर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्यों गिर रहे हैं, ये 3 सवाल उठते हैं। तीनों का जवाब एक एक करके देना चाहता हूं। सबसे पहले क्यों गिर रहे हैं। देखो, आपके पास 3-4 बड़े कारण हैं गिरने के। मैं आपको कुछ कारण बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, यूएस और ईरान का विवाद कहीं से कहीं तक एक पटरी पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान का प्रपोजल क्लियर कट नकार दिया है, मना कर दी। उन्होंने कहा मेरे को पूरी डील एक साथ चाहिए, टुकड़ों में नहीं चाहिए। उन्होंने ईरान को यह भी कहा कि तुम काबिल ही नहीं हो डील करने के, जितनी जल्दी हो सकती है डील कर लो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी तक कोई आगे अपडेट नहीं है, यहीं पे अपडेट समाप्त होती है। उसके बाद कच्चा तेल बहुत ही तेजी से उबला है। अब कच्चा तेल का भाव पता है क्या है आपको? 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी, कच्चा तेल बढ़ना शुरू हुआ था और हाई कच्चे तेल ने जो लगाया था वो $126 प्रति बैरल का लगाया था। लेकिन वो हाई केवल फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स के लिए था, वो पूरे घंटे भी नहीं टिका था। तुरंत लगकर तुरंत नीचे आ गए थे हम और 116 के करीब ट्रेड कर रहे थे। करंट सिचुएशन में कच्चा तेल आपके लिए $125 प्रति बैरल के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबली। लेकिन ये उतनी परेशानी का विषय नहीं है। विषय परेशानी का है, क्यों नहीं है? ये जो $125 प्रति बैरल है ये आज एक्सपायर हो जाएगा। कल से जो नया ट्रेड होगा वो आपके लिए $114 प्रति बैरल पे है। यानी ये जो $9 प्रति बैरल का गैप चल रहा है ना जून और जुलाई फ्यूचर्स में, ये है। तो कल से $114 जो है वो हमें ध्यान में रखना है, वो हमारे लिए लेवल है इस समय। ये प्रीमियम है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। तो $125 नहीं, $114 मानूंगा मैं, क्योंकि मैं जुलाई सीरीज का क्रूड देख रहा हूं। तो आपके लिए नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, लेकिन उतना नहीं जितना हमें 125 दिख रहा है, क्योंकि कल ही तुरंत 114 हो जाएगा। दैट मींस कल वो गिरेगा नहीं, लेकिन कल वाला फ्यूचर 114 पे है। वो और ऊपर जाएगा या वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये देखने वाली बात है। तो ये हो गया आपके लिए कच्चा तेल एक बड़ा कारण। दूसरा बड़ा कारण है फंड फ्लोज। कौन खरीद रहा है? कोई भी तो नहीं ले रहा। अब देखो, एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं, दोनों बराबर है या तो थोड़ा कम ही खरीद पाते हैं, डीआईआईज एफआई ज्यादा बेचते हैं। तो ये मेरे हिसाब से डेटा भी नेगेटिव है। ऊपर से कल के सेशन में अमेरिका के बाजार ने भी दम तोड़ दिया है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो वो भी कल गिरता हुआ दिखाया आप सभी को। एग्जैक्टली मैं आपके साथ चीजें शेयर करना चाहूंगा। डाउ करीब 280 पॉइंट गिरा है, नेस्डैक फ्लैट, हरे निशाने बंद हुआ है, इनफैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव। S&P 500 भी फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन रसेल 2000 में 0.6% की गिरावट थी। आपके लिए एशियन मार्केट्स इस समय अगर देखेंगे आप तो जापान का वजन निकाई आपके लिए 962 पॉइंट्स नीचे 1.5% की गिरावट है। हैंगसेंग फ्लैट है, हैंगसेंग में 1.25% की गिरावट है। शंघाई फ्लैट है, कॉस्पी में 1% से ज्यादा की गिरावट है। अपना निफ्टी तो 1.5% के करीब नीचे आ चुका है। तो ये मार्केट थोड़े नर्वस है आज के सेशन में, क्लियर कट दिख रहा है। एक बड़ी चीज जो नर्वस के पीछे दिख रही है वो है 3 दिन का लंबा वीकेंड। कल, परसों और संडे 3 दिन अब बाजार बंद रहने वाला है। कल भी बाजार बंद है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल महाराष्ट्र में आई थिंक
कुछ डे है, कोई लेबर डे है शायद, कुछ तो है जिसकी वजह से बाजार बंद रहने वाला है। तो 3 दिन का लंबा वीकेंड है, आप ये मान के चलिए। अब क्यों गिर रहा है ये समझ में आ गया। अब कितना गिर सकता है, 23,834 खड़े हैं इस समय, 23,800 का सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक हुआ आपके पास 300 पॉइंट तक, 250 से 300 पॉइंट तक डायरेक्ट गैप खुलेगा गिरने के लिए। लेकिन जो गिरावट है वो आज हो जाए ज्यादा अच्छा है, मंडे के लिए हम नेगेटिव नहीं जाएंगे, क्योंकि मंडे को अलग काम होगा भाई। मंडे का केस आज तक का नहीं है, आज जितना गिरना है गिरेंगे, मंडे अलग होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी शॉर्ट पोजीशन में पैसा बना रहा है आज बुक करके जाइएगा, मेरा लॉजिक ये कहता है। मंडे गिर सकते हैं हम, लेकिन आप बुक करके जाइएगा, आप रिस्क लेकर मत जाइएगा। 3 दिन है, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, गैप अप आ जाएगा, नेगेटिव आया तो गैप डाउन आएगा, नहीं आएगा कह नहीं सकता मैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, पैसा घर चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। जैसा कि मैंने बताया, प्रॉफिट बुक करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में। जो लॉन्ग पोजीशन है वो एक दूर की, जैसे 23,500 या 23,600 की पुट को लेकर हेज कर लो अपने आप को, और दोनों पोजीशन होल्ड कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मार्केट में ज्यादा गिरने के मूड में है नहीं, गिर सकता है, अभी मुझे 23,600 तक की जगह दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप हेज करो, ऊपर आने के चांसेस भी हैं। अब मार्केट की बात करूं तो निफ्टी नीचे है 1.5%, सेंसेक्स 1.5%, बैंक निफ्टी 0.25%, मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% नीचे है। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हरे निशान में हो। बाकी स्टॉक और मार्केट की मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।